हिंदू धर्म में समुद्र मंथन की कथा काफी लोकप्रिय है, जिसमें देवता और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन में 14 अनमोल रत्न प्राप्त हुए। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ 13 रत्न और प्राप्त हुए। एक बार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात की माला देवराज इंद्र को भेंट की। देवराज इंद्र ने अभिमान के चलते वह माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। हाथी से माला नीचे गिर गई और पैर के नीचे आकर छत विक्षित हो गई। दुर्वासा ऋषि ने जब अपनी भेंट का इस प्रकार अनादर देखा तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस धन समृद्धि के बल पर तुम्हें इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, आज से तुम उसी लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। इसी शाप के कारण इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। देवताओं की इसी दशा का असुरों को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। असुरों के बढ़ते वर्चस्व को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिससे वह पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकेंगे, और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। यह बात देवताओं ने असुरों को बताई तो वह भी अमृत की प्राप्ति के लोभ में आकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु ने कश्यप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीच में रहे और उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई, जिसकी सहायता से क्षीर सागर, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, उसे मथना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे। तब देवता असुरों ने मिलकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर जी ने इस विष को हथेली पर रखकर पी लिया। विष पीने से भगवान शिव को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए माता पार्वती ने उनका गला दबाए रखा, जिससे विष उनके गले से नहीं उतरा। इसी कारण उनका गला नीला हो गया। तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। समुद्र मंथन में दूसरे रत्न के रूप में पवित्र कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। कामधेनु एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जिसमें देवीय शक्तियां थीं, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते थे। इसी गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। सभी गायों में कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरा रत्न उच्च श्रेवा घोड़ा था। इस घोड़े का रंग सफेद था। उच्च श्रेवा को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। यह घोड़ा मन की गति से चलता था और इसे सबसे तेज उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथा रत्न ऐरावत हाथी था। इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। ऐरावत का सफेद रंग होना बहुत ही अद्भुत बात थी। ऐरावत हाथी शुद्धि और बुद्धि का प्रतीक है। इस हाथी को इंद्र के पास होने के कारण इंद्रहस्ती और इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान कौस्तुभ मणि 5वें स्थान पर प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया। यह मणि अत्यधिक चमकदार थी। ऐसा माना जाता है कि जहां यह मणि होती है वहां कोई विपदा आपदा नहीं आती। समुद्र मंथन के दौरान छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। समुद्र मंथन के दौरान 7वां रत्न रंभा नाम की अप्सरा थी। रंभा स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। ये काम वासना और लालच की प्रतीक है। बाद में रंभा को इंद्र को सौंप दिया गया, जो उनके सभा की प्रमुख नृतंगना बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण किया, अर्थात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चले गए। 9वें रत्न के रूप में निकली वारुणी देवी।
को देवताओं ने ग्रहण किया। वारुणी यानी मदिरा यानी नशा, जिसका सेवन करने वाले व्यक्ति बुराइयों की ओर जाते हैं, इसीलिए असुरों को बुराइयों का प्रतीक माना गया है। 10वें रत्न रूप में चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान 11वां रत्न था पारिजात का वृक्ष। इसके फूल ईश्वर की आराधना में चढ़ाए जाते हैं। लक्ष्मी जी को भी पारिजात पुष्प प्रिय हैं। माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है और यह कई प्रकार की औषधियों में भी काम आता है। 12वें रत्न के रूप में 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई। यह शंख धन, वैभव, यश की प्राप्ति का साधन है। यह शंख लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है। 5 जन्य शंख की ध्वनि विजय का प्रतीक मानी गई है। 5 जन्य शंख को महाभारत काल में श्री कृष्ण के पास भी देखा है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। यह एक चमत्कारिक शंख होता है। समुद्र मंथन के दौरान अंत में भगवान विष्णु के अंश अवतार हाथ में अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार किया। अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। धन्वंतरी भगवान की धनतेरस के दिन पूजा अर्चना की जाती है। धन्वंतरी आरोग्य सेहत के आराध्य देवता माने जाते हैं। अमृत कलश के लिए 12 दिन का संघर्ष चला। उस कलश से 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अमृत की कुछ बूंदें झलक कर गिर गईं। इन स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। असुरों का ध्यान अमृत कलश से हटाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप से मोहित होकर असुरों का ध्यान अमृत कलश से हट गया। इसका फायदा उठाकर भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृतपान करा दिया। लेकिन एक असुर को यह बात पता पड़ गई और वह देवताओं का रूप धारण करके उनके पास बैठ गया। गलती से मोहिनी रूप विष्णु ने उसे अपना अमृतपान करा दिया। बाद में वह उसका भेद जान गए और उसी क्षण विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से उसके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद वह असुर राहु केतु के नाम से जाना गया। उसके सिर वाला भाग राहु कहलाता है और धड़ वाला भाग केतु। यह थे समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न, जिन्हें प्राप्त कर देवताओं ने अपनी शक्तियां और वैभव को प्राप्त किया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।